एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्रैटिट्यूड के बारे में। ग्रैटिट्यूड क्या होता है और इससे क्यों करना चाहिए, तो चलिए ये एक स्टोरी के ज़रिए जानते हैं। तो शुरू करते हैं। किसान था जिसके पास एक गाय और एक ही छोटा सा खेत का टुकड़ा था और वो उसी से गाय से दूध लेकर और उस खेत में खेती करके अपना घर चलाता था और वो काफ़ी खुश था इससे। और वो जब भी रात को सोने जाता तो भगवान को थैंक यू बोलता था और ग्रेटफुल होता था वो कि मुझे आज भरपेट खाना मिला है, मैं खुश हूँ बहुत, इसके लिए ग्रेटफुल हूँ, मैं थैंक यू बोलता था। उसके बाद वो सोता था। और उसी गांव में दो किसान और थे जिनके पास वो बहुत सारी गाय भी थी और बहुत सारे खेत भी थे। फिर भी वो दोनों बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि वो थैंकफुल भी नहीं थे। वो थैंक यू भी नहीं बोलते थे, ग्रेटफुल नहीं थे वो। और वो दोनों इस छोटे वाले किसान से काफ़ी जलते थे और वो बोलते थे कि इसके पास एक गाय है और एक छोटा सा खेत का टुकड़ा है, फिर भी ये इतना खुश कैसे रह लेता है। तो उन दोनों ने कुछ सोचा। उसके बाद उन लोगों ने उस छोटे वाले किसान के खेत को जला दिया, उस खेत को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। और फिर सोचा कि अब देखते हैं अब ये कैसे खुश रहता है। अब इसके पास जो गाय है वो उसे ये बेच देगा और फिर ये हमारी तरह हो जाएगा, ये कभी खुश नहीं रहेगा। और इन लोगों ने वैसा ही किया। इन लोगों ने खेत जला दिया। सुबह जब किसान उठकर देखा तो उसके खेत पूरा जल चुका था। मीन्स कि सारा खेत उसका बर्बाद हो चुका था। और फिर वो काफ़ी दुखी हो गया, वो किसान काफ़ी रोया, उसकी फैमिली काफ़ी दुखी हो गई। और फिर वो जो दो किसान और थे जो इससे जलते थे वो इसके पास आए और उन लोगों ने इसे 2000 रुपये देने की कोशिश की। और फिर बोलते हैं कि ये गाय हमें दे दो और ये 2000 रुपये तुम रख लो। पर इस किसान ने मना कर दिया और इसने कहा कि ये गाय मुझे बहुत प्रिय है, मैं इसे नहीं बेचूंगा। और फिर ऐसा बोलकर फिर वो दोनों चले गए। और फिर इसका घर उस खेत से चलता था और इस गाय से चलता था। बट अब इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल होने लगी खाना वाना जुटाने में, क्योंकि इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगी। तो ये कुछ दिन तक तो ऐसे ही चलता रहा, कुछ दिन खाते कुछ दिन नहीं खाते। फिर भी वो ग्रेटफुल था, फिर भी वो भगवान को धन्यवाद करता था, थैंक यू बोलता था। और फिर उसने सोचा कि चलो अब इस गाय को बेच देते हैं। किसान शहर जाता है अपनी गाय को बेचने के लिए। शहर से गांव का रास्ता सिर्फ एक दिन का होता है, एक दिन लगता है पूरा। तो वो जाता है, उसके पास कुछ सिक्के होते हैं। तो वो होटल में जाने से पहले सोचता है कि ये सिक्के अगर लेके जाऊंगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, वो खनकेगा तो आवाज़ आएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। फिर वो सिक्के को क्या करता है, वो एक छोटे से कपड़े में बांध कर वो गाय के गले में बांध देता है। और उस कपड़े में एक छोटा सा छेद होता है और फिर वो अंदर चला जाता है। और जब उस होटल का मालिक बाहर आता है तो वो देखता है कि उस गाय के गले से सिक्के गिर रहे हैं। और वो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, चौंक जाता है कि ये चमत्कारी गाय है और ये गाय किसकी है, मुझे ये गाय लेनी है, मुझे ये गाय चाहिए। फिर वो होटल के अंदर जाता है और सबसे पूछता है कि ये गाय किसकी है, मुझे ये गाय खरीदनी है। तो वो बताता है, वो किसान आता है, वो बोलता है कि ये मेरी गाय है। और फिर वो सोचता है कि इस किसान को तो ये पता ही नहीं है कि ये चमत्कारी गाय है, इसके गले से सिक्के गिर रहे हैं। फिर वो किसान को बोलता है कि मैं तुम्हें 50,000 रुपये दूंगा, तुम ये गाय मुझे दे दो। और फिर किसान कुछ सोचता है और फिर वो मान जाता है। और फिर वो गाय को बेचकर पैसे लेकर घर चला जाता है। और फिर उस पैसों से वो 5 और नई गाय खरीदता है और फिर उसका खेत का सब कुछ ठीक करता है और फिर उसकी लाइफ और अच्छे से चलने लगती है। तो फ्रेंड्स, इस कहानी के ज़रिए ये पता तो चल गया कि हमें कृतज्ञ क्यों होना चाहिए, ग्रेटफुल क्यों होना चाहिए। देर ही सही पर ग्रेटफुल होने से हमें वो हर चीज़ मिलती है जो हम चाहते हैं। ग्रेटफुल होने के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम सोचते ही नहीं हैं, जो हमारे पास अभी है।
और सबसे बड़ी चीज़ हम खुद है, हम जिंदा है। इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है? हम सांस ले रहे हैं, ग्रेटफुल हो इसके लिए, थैंक यू बोलो भगवान को इसके लिए। वरना तो उन लोगों को देखो, सांस भी नहीं ले पा रहे, ऑक्सीजन भी उन्हें खरीदना पड़ रहा है और हमें ऑक्सीजन मिल रहा है फ्री में। थैंक यू बोलो इसके लिए। हमारे हाथ सही सलामत है। उन लोगों से तो लाखों गुना बेहतर है जिनके हाथ ही नहीं है। हम बोल पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, हम सुन पा रहे हैं। सबके लिए थैंक यू बोलो और फिर देखो आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है। और ये मैं खुद करती हूँ, तभी मैं बोल रही हूँ, और मैं खुद करती हूँ ये। हर चीज़ के लिए थैंकफुल रहो। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि किस चीज़ के लिए थैंकफुल रहे, हमारी ज़िंदगी तो इतनी बेकार है, कुछ नहीं है हमारे पास। अरे तुम खुद जिंदा हो, उसके लिए थैंकफुल रहो। तुम्हें पता है कि तुम्हें शाम को खाना मिल जाएगा, तो उन लोगों के बारे में सोचो जिन्हें तो ये भी नहीं पता कि उन्हें शाम का खाना कहाँ से मिलेगा, तो उसके लिए थैंकफुल रहो। तुम्हारे पास घर है, उसके लिए थैंकफुल रहो। तुम्हारे पास फ़ोन है, छोटा ही सही फ़ोन तो है ना, उसके लिए थैंकफुल रहो। हर वो चीज़ जो अभी है हमारे पास, उसके लिए हमें भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए। और अगर हम हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल होते हैं, और अगर हम हर उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होते हैं, तो हमें वो चीज़ भी बहुत ही जल्द मिल जाती है जो हमें चाहिए। तो इसके लिए ग्रेटफुल क्यों होना चाहिए आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आज से ही शुरू करें, और अगर आप आज से 21 दिन तक बस ये प्रैक्टिस करके देखें, ग्रेटफुल बने, हर उस चीज़ के लिए थैंक यू बोले। पानी है, पानी के लिए भी आप थैंक यू बोल सकते हैं। खाना है, हर वो चीज़ जो आपके पास है, आपको मिल रही है, उस चीज़ के लिए आप भगवान को थैंक यू बोले। सोने से पहले भगवान को थैंक यू बोले। आज कितने लोग तो ऐसे होते हैं, सोए और सुबह उठे ही ना। आप सुबह उठे हैं, आपको नया दिन मिला है, उसके लिए थैंक यू बोले। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए हम थैंकफुल हो सकते हैं, थैंक यू बोल सकते हैं। तो आज से ही शुरू करें। अगर आप शुरू कर रहे हैं तो पूरे 21 दिन के लिए करें ये, और 21 दिन तक करके देखिए, आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। आप कमेंट में आके मुझे बताना कि आपको इससे क्या फ़ायदा हुआ है और आप अभी कैसा फील कर रहे हैं। आप खुद आके बताएं मुझे, मेरे कहने पे ना जाए मैं बोल रही हूँ, करके देखिए, उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा। तो अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हैं तो कमेंट में बस आप थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स लिखे, और 3 बार आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखना है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें हर उस चीज़ के लिए थैंकफुल होना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए भगवान को जो हमारे पास है। जो नहीं है उसे छोड़ो, वो भी मिल जाएगी अगर हम जो है उसकी इज्जत करें, तो उसके लिए थैंकफुल रहे तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव योरसेल्फ।